अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी। इस वीकेंड पे आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज थी, उन सबको भी मैंने देखा है, ठीक है। और आज हम दोबारा नेक्स्ट एडोब स्ट्रक्चर को ही लेके चलेंगे नेक्स्ट। और इसके अलावा जो हमने उस दिन पढ़ा था उसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट भी कर दूंगा। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी है, ठीक है। उसको discussion कर लेते हैं उसके ऊपर। अभी 8 लोग आए हैं, बाकी भी आ जाएं, हम 1:05 पे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बाकी सब अपनी अपनी असाइनमेंट्स को भी देख लें, उससे रिलेटेड मेरी थोड़े से क्वेश्चंस हैं आप लोगों से, वो भी मैं 1 बाय 1 पूछूंगा आपसे, ठीक है। आप लोगों की बहुत सारी ऐसा किया करें कि 5 मिनट का जो टाइमर लगाया जाता है उसी वक्त आप सबके सब ऑनलाइन हो जाया करें, ठीक है। अब 1 बज गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। 1 बजे हमने लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए। अब 1 बजे तक अभी तक 8 लोग हैं। अगर वो टाइमली सब लोग आ जाएं तो जल्दी लेक्चर स्टार्ट हो जाए और जल्दी एंड भी हो जाए, ताकि हमारी एंड पे जो क्यूरीज हो, जो आप लोगों ने कुछ पूछना हो तो वो पूछ भी सकें। और एक सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि लाजमी जो ऊपर पिन पोस्ट की गई है, जिसमें आपने अटेंडेंस मार्क करनी होती है, गूगल फॉर्म है, उसको लाजमी फिल किया करें। लेक्चर ज्यादा लोग लेते हैं लेकिन फॉर्म कम लोगों ने फिल किया होता है। जो अटेंडेंस आपकी है वो वहां से काउंट होती है, कि जो आप फॉर्म पे फिल करते हैं, ठीक है। तो वो लाजमी किया करें। चलें, हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज तो ये कि आप में क्यूरीज थी, वो क्यूरीज इस तरह की थी कि वहां तक हम गए ही नहीं जहां तक कि आपकी क्यूरीज हैं। यानी कि वो चीजें हमने पढ़ी ही नहीं जो आपकी क्यूरीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम वो चीजें पढ़ेंगे नहीं, हम वक्त के साथ साथ पढ़ेंगे। अब कुछ लोग हैं जो बड़े बहुत फास्ट हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सर आप स्लो हो जाएं, आप फास्ट हैं, ठीक है। अब आपकी कुछ क्यूरीज थी कि जिनको मैंने बताया ही नहीं था। मैंने जितनी चीजें बताई थी उतने में से एक थे, नाम था उनका उमर शाहिद, ठीक है। उमर शाहिद को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था कि उनसे यानी कि सब ऑप्शंस जो टूल के होते हैं वो ओपन नहीं हो रहे थे। तो वो लॉन्ग लेफ्ट प्रेस करने से जो आपके पास छोटी सी एक ट्रायंगल नजर आ रही होती है, वहां बेसिकली उसके ऊपर लॉन्ग लेफ्ट प्रेस करें तो आपके पास बाकी सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं, ठीक है। तो वकार उन्हें बड़ी गाइड भी कर रहे थे, बात थोड़ी तो, लेकिन जवाब भी तुक्के से गाइड कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, लॉन्ग लेफ्ट प्रेस करने से आपके पास ओपन हो जाता है। अदरवाइज आप उसके बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक करें लेफ्ट, तो देन भी आपके पास ओपन हो जाता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो लॉन्ग लेफ्ट प्रेस करने से आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है। अब कुछ लोगों की क्यूरियस थी कलर से रिलेटेड, तो कलर मैंने सिंपल तो आपको बताया था। और एक चीज मैंने और भी बताई थी कि जब आप किसी चीज को कलर करते हैं या कोई भी चीज, किसी चीज के ऊपर कोई भी चीज अप्लाई करते हैं, तो वो चीज सिलेक्ट होगी तो देन अप्लाई होगी। अगर वो चीज सिलेक्ट ही नहीं की हुई आपने सिलेक्शन टूल से, तो वो अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। ओके आदिल खान, लैब मैनेजर जुनेद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे तो वो बता देंगे आपको मजीद, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं, पेशेंस रखा करें। ऐसा नहीं कि आप पहले ही दिन सारी चीजें सीख लें, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी इन द रेस मैंने वहाँ टाइप भी किया था स्लैक पे, तो बड़े स्लो चलेंगे, साथ साथ चीजें करेंगे तो देन ही आपको आएंगी। अगर आप ऐसा करेंगे कि एक दो चीजें मेरी पढ़ाई हुई और
तीन चीजें आप आगे से खुद से कर लेंगे तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको क्यूरीज आएंगी, ठीक है, तो वो फिर सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलना है, तो वो वैसे ही चला करें आप सब लोग, ठीक है। और बाकी जो मैंने लास्ट पढ़ाया था उसमें कोई इतने ज्यादा चीजें नहीं थी, सिलेक्शन टूल थे बेसिकली, तो वो इतने ज्यादा नहीं थे, सारे एक दूसरे से मिलते जुलते थे, ठीक है। उनको आज मैं दोबारा गो थ्रू कर देता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास 2 घंटे हैं, तो उसको भी मैं दोबारा से बता देता हूँ, और स्लो स्पीड में ही बताऊंगा आज, क्योंकि स्पीड की बहुत ज्यादा कंप्लेन है कि स्पीड सर आपकी बहुत फास्ट थी। तो आज स्लो स्पीड में ही चलेंगे लेके, और मजीद हम टाइपोग्राफी से रिलेटेड आप देखेंगे थोड़ा बहुत, और कलर थ्योरी से रिलेटेड भी देखेंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को लेके चलते हैं, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। और मैं पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसको मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ। ये मैंने कहा था कि आपके पास फ्रेमवर्क, ठीक है, जब डॉबस्टेटर को आप इंस्टॉल करते हैं, क्रिएट न्यू फाइल करें, तो आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, यानी कि आप जब भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपको एक आर्ट बोर्ड क्रिएट करना पड़ता है, एक वर्किंग स्पेस बनानी पड़ती है, उसके अंदर जो आप काम करते हैं वो आपका सेव होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, डिफरेंट उसकी कुछ चीजें हैं, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, मैं दोबारा से जल्दी जल्दी उसको रिपीट भी कर देता हूँ, कि अगर आप मोबाइल के लिए जा रहे हैं, वेब के लिए जा रहे हैं, प्रिंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको आर्ट बोर्ड भी उसी से रिलेटेड चाहिए। अब जैसे आपके पास एक मोबाइल आईफोन 6, ठीक है, आईफोन 6s है, या आईफोन X है, या सैमसंग है, तो उनकी डिमेंशन टोटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। स्क्रीन्स की उनके डिजाइन भी डिफरेंट होते हैं, तो उनके लिए हम आर्ट बोर्ड डिफरेंट्स बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह हम वेब के लिए जाएं या मोबाइल स्क्रीन के लिए जाएं, तो उसके लिए हमें आर्ट बोर्ड डिफरेंट यानी डिमेंशन डिफरेंट लेनी पड़ती है। इसी तरह प्रिंट और वेब में जो मैंने फर्क बताया था, कि अगर आप कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कलर मोड जो है अपना CMYK रखते हैं, ठीक है। और अगर आप डिजिटल मीडिया यानी कि आप फेसबुक पे, टीवी के लिए, या किसी वेबसाइट के लिए, ठीक है, यानी कि आप जो डिजिटल मीडिया पे स्क्रीन के लिए कोई भी चीज बनाएं तो वो RGB में बनाते हैं। लेकिन एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि अब प्रिंटर कुछ हमारे पास ऐसे भी आ चुके हैं जिनमें हम RGB में भी अगर बना के दें तो वो उसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। RGB प्रिंटिंग प्रिंटिंग भी आ चुकी है। कुछ क्लाइंट आपसे डिमांड करते हैं कि उन्हें RGB में ही चीज चाहिए, लेकिन उन्हें करवानी प्रिंट होती है। लेकिन एक बस ये चीज रखिएगा कि अगर क्लाइंट कहे तो, अदरवाइज आपने प्रिंटिंग के लिए CMYK और डिजिटल स्क्रीन के लिए RGB कलर को लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि रेजोल्यूशन, बेसिकली एडोब स्ट्रक्टर जो है वो वेक्टर पे काम करता है, तो पॉइंट पर इंच में हम उसकी रेजोल्यूशन देते हैं। जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन आप लेंगे उतना ही ज्यादा उसकी क्वालिटी हाई होगी, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी। उसके अलावा मैंने यहाँ से बताया था कि आप जो आर्ट बोर्ड लेते हैं उसकी एक मखसूस विड्थ होती है और एक मखसूस हाइट होती है, जो आपकी अक्सर क्लाइंट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है, और अक्सर आप जिस चीज के लिए बना रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, कि उस प्रोडक्ट की क्या विड्थ है, क्या हाइट है, या मोबाइल की स्क्रीन की क्या विड्थ है, क्या हाइट है, ठीक है। और आप उसका साथ यूनिट भी बता रहे होते हैं कि आपने किस यूनिट के अंदर लेनी है। यानी कि आप अगर कोई बॉक्स बना रहे हैं, क्लाइंट आपसे कहता है कि 500 क्रॉस 500, वो आपको यूनिट नहीं बताता, तो आप नहीं बना सकते उसको। अगर आप किसी इंचेस में उसने कहा होगा आप पिक्सल में बना देंगे तो प्रिंटिंग में इश्यू आएगा, ठीक है। तो आपको आपका यूनिट भी क्लाइंट से पहले कंफर्म करना चाहिए कि बेसिकली आप जो चीज बनाने जा रहे हैं उसका यूनिट क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली वो चीजें कंफर्म होंगी तो देन ही आप उसको बना सकेंगे, अदरवाइज नहीं बना सकेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, आप तभी बना सकेंगे, अदरवाइज नहीं बना सकेंगे। अब यहाँ आप अपनी जो भी फाइल बना रहे होते हैं उसका नेम ले रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नेम दे देता हूँ, ठीक है। और मैंने एक चीज और बताई थी कि आपको यहाँ डिफरेंट एग्जांपल टेम्पलेट बने बनाए भी दिखा दिए जाते हैं कि बेसिकली क्या स्क्रीन्स हैं, कैसे बनाई गई हैं, तो इनको यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रिंट के लिए भी हैं। अगर आप एग्जैक्टली A4 पेज या कुछ बने बनाए प्रीसेट्स में से कोई चीज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से लें, तो ऑटोमेटिकली फॉर एग्जांपल A4 करता हूँ तो A4 की डिमेंशन वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आप कस्टम देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पेज के ओरिएंटेशन आपने
हॉरिजेंटल लेनी है या वर्टिकल लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद आपके आर्ट बोर्ड थे कि अगर आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल चीजें बनाना चाहते हैं। ठीक है। तो आप मल्टीपल आर्टबोर्ड लेना चाहते हैं, जिस तरह अक्सर होता है कि आप जब मोबाइल के लिए स्क्रीन्स बना रहे होते हैं तो आप मल्टीपल स्क्रीन्स लेते हो, ठीक है। तो आप उसको हर फाइल में नहीं बनाएंगे, आप एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल अपनी वर्किंग स्पेस क्रिएट कर लेंगे, मल्टीपल आर्टबोर्ड बना लेंगे, ठीक है। जो इमरान सलीम का लास्ट टाइम क्वेश्चन भी था कि आपने वाइट टू क्यों लिए हैं, तो बेसिकली मैंने दो आर्ट बोर्ड लिए हुए थे। तो आप इस तरह तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप चीज बना रहे हैं वो कितनी चीजें हैं, ठीक है। आप हर आर्ट बोर्ड को अलग अलग सेव भी कर सकते हैं जेपैग के अंदर, ठीक है। यहाँ मैं फॉर एग्जाम्पल टू थ्री थ्री ले लेता हूँ, और ये उनकी ओरिएंटेशन है कि आपने लैंडस्केप रखनी है या हॉरिजॉन्टल रखनी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ब्लीड लाइन का बताया था कि अक्सर जब चीजें प्रिंटिंग की तरफ जाती हैं, और मैंने ये भी कहा था कि इसको हम जब कोई चीज बनाएंगे, बिजनेस कार्ड या इस तरह की कोई चीज जो प्रिंटिंग के लिए होगी, तो उसमें मैं इस चीज को क्लियर कर दूंगा कि जब प्रिंटिंग के लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया लेते हैं कि अगर कोई मशीन हमने जो डिजाइन है उसको कट करना है, तो मशीन अगर बाहर की तरफ डेविएट हो तो हमारा डिजाइन जो है वो ब्लेड लाइन तक एक्सटेंड हुआ होता है, ताकि हमारे पास वाइट एरिया कट के ना आए, डिजाइंड एरिया ही आए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इसको मैं आज एक्सप्लेन अंदर भी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम इसको 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स। उसके बाद मैंने इसको क्रिएट किया, तो आपके पास एक फाइल बन के हो जाती है, आर्टबोर्ड बन जाता है, ठीक है। और यहाँ आपके पास डिफरेंट टूल्स दिखाई दे रहे होते हैं, कंट्रोल दिखाई दे रहे होते हैं, वर्किंग प्लेसेस दिखाई दे रही होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ होती हैं, ठीक है। जैसे अब हमने यहाँ अपना एक आर्ट बोर्ड, तीन आर्ट बोर्ड लिए हमने, तो ये तीन आर्ट बोर्ड बन के आ गए, और जो ये व्हाइट एरिया के साथ रेड लाइन आपके पास शो हो रही है, ये बेसिकली आपकी ब्लेड लाइन है, ताकि अगर कट करना हो तो आपका डिजाइन जो है वो बाहर तक एक्सटेंड हुआ हो ब्लेड लाइन तक। अगर मशीन कट कर रही हो उसको, तो वो व्हाइट अगर थोड़ी सी डेविएट भी होती है बाहर की तरफ, तो आपका डिजाइन एरिया ही आए, व्हाइट स्पेस ना आए। इसी तरह आप अंदर की तरफ एक सेफ लाइन लेते हैं, ताकि आप अपने टेक्स्ट को, अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपनी कॉर्नर्स पे ना लेके जाएं, क्योंकि जो मशीन बाहर की तरफ डेविएट हो सकती है वो अंदर की तरफ भी हो सकती है, ठीक है। अगर अंदर की तरफ डेविएट हो तो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कट ना हो, तो उसके लिए आप सेफ लाइन ले लेते हैं चारों तरफ से, ठीक है। और इसमें एक चीज और कि ये जैसे ब्लेड लाइन अभी हमने ली तो ये बहुत कम ली है, तो ये आप अकॉर्डिंग टू डिमेंशन लेते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड का जो साइज होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम देखते हैं, इसी तरह फ्लायर का जो साइज होता है उसके हिसाब से देखते हैं कि हमें कितनी लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। ये अब आपके पास तीन आर्ट बोर्ड यहाँ ओपन हो गए, और ये मैंने कहा था कि अगर आप आर्ट बोर्ड सेकंड लेना चाहते हैं तो सेकंड, यहाँ से अगर थर्ड लेना चाहते हैं तो थर्ड, अगर फर्स्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट आर्ट बोर्ड आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओवरऑल इसकी जो आपकी स्पेस है इसको कम करना चाहते हैं, इसको 25% तक लेके आना चाहते हैं कि तीनों आर्ट बोर्ड आपको नजर आए, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर 33% करें तो ये आपको इतना शो हो रहा है, अगर हैंड बटन पे क्लिक करें तो ये इसको सेंटर में ले आता है जो आर्ट बोर्ड आपका सिलेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें थी, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ डिफरेंट टूल्स थे। अब कुछ लोगों को यहाँ जो टूल्स हैं वो ज्यादा दिखाई दे रहे थे, और कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहे थे। तो इसमें आपके पास जो 2020 या 19 यूज कर रहे होंगे, यहाँ थ्री डॉट्स होंगे, उन थ्री डॉट्स पे क्लिक करें और उसको एडवांस कर दें, ठीक है। तो देन भी आपके पास शो हो जाते हैं। अदरवाइज आप विंडो में जाते हैं और यहाँ से टूल्स में जाते हैं, और टूल्स में अगर जो 19 या 20 यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ आपके पास एडवांस बेसिक आ रहा होगा, ठीक है। आप उसको एडवांस करेंगे तो आपको तमाम टूल्स दिखाई दे देंगे, अगर बेसिक करेंगे तो आपके चंद टूल यहाँ शो दिखा हो रहे होंगे, और जो 18 यूज कर रहे हैं वो डिफॉल्ट कर दें तो यहाँ आपके पास तमाम के तमाम टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पास ऊपर हर टूल का कंट्रोल होता है, तो आप सिंपली कंट्रोल पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ ये वाला कंट्रोल ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। और अगर आपने यहाँ से जो
क्वेश्चन था उमर शाहिद का कि उससे टूल्स ओपन नहीं हो रहे थे। तो ये जो एक छोटा सा आपको हर टूल के साथ ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, लॉन्ग लेफ्ट प्रेस करते हैं या जस्ट क्लिक भी करते हैं इसके ऊपर आके, यहाँ से जहां मेरा एरो दिखाई दे रहा है आपको, तो आपको यहाँ मल्टीपल और टूल जो इसके सब टूल्स होते हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद अब कुछ लोग थे जिनको जो कह रहे थे कि सर हमें प्रॉपर्टीज नहीं शो हो रही, हमें सैम्पल्स नहीं शो हो रहे, या हमें लाइब्रेरीज नहीं शो हो रही। तो बेसिकली ये आपकी वर्किंग स्पेसेस होती हैं, ठीक है, वर्किंग स्पेस फॉर टूल्स, यानी कि आप डिफरेंट टूल्स जो यूज कर रहे होते हैं उनके लिए आप वर्किंग स्पेस बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपनी न्यू वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ कि मैंने फ्लायर के लिए एक वर्किंग स्पेस बनानी है, ठीक है, कि मैं फ्लायर के अंदर जो जो टूल यूज करता हूँ मैं उसके अंदर रख लूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने फ्लायर को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास फील्ड कलर आ रहा है, अपीयरेंस आ रही है, ठीक है। यहाँ से मेरे पास डिफरेंट ये चीजें आ रही हैं, ठीक है, ये सैम्पल्स आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं किसी भी चीज को उठा भी सकता हूँ और किसी भी चीज को इसके अंदर आके यहाँ लेके आते हैं तो ये आपके पास ब्लू लाइन आती है, यहाँ करें तो यहाँ आप ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह आप विंडो में जाते हैं, विंडो में आपके पास तमाम की तमाम चीजें आती हैं जिसमें ब्रशेस होते हैं कलर से रिलेटेड, ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड, आपके पास ग्रेडियंट से रिलेटेड, इमेज ट्रेसिंग से रिलेटेड। अगर कोई भी कलर कोई भी चीज आप यूज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कलर को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कलर का ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। आप इसको चाहते हैं तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप यहाँ चाहते हैं तो यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको ड्रैग करके सिंपल आप यहाँ लेके आते हैं तो ये यहाँ ऐड हो जाएगा आपके पास, ठीक है, कलर गाइड, ठीक है। इसको आप यहाँ से बंद करेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये आपके पास कलर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और ये उसके अंदर कलर गाइड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये कलर गाइड डिफरेंट और ये कलर। अब ये भी कुछ का था कि सर हमें तो ये लाइट से कलर नजर आ रहे हैं तो हमने कलर गाइड ओपन किए हुए थे, कलर ग्रेडियंट ओपन नहीं किए हुए थे। तो इस तरह से आप अपनी वर्किंग स्पेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपको जो टूल यूज करने हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उन टूल्स को आप अपनी एक वर्किंग स्पेस बना लेते हैं टूल्स की, उनके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और ये अब आप फ्लायर में जब भी आएंगे तो आप जो जो टूल्स आपने यहाँ रखे होंगे वो आपके पास शो हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल वेब में जाते हैं तो वेब में वेब से रिलेटेड डिफरेंट आपके पास बाय डिफॉल्ट शो हो रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देखें तो ये डिफरेंट आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और तो ये आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी तो देन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी टूल रखना चाहते हैं अपनी वर्किंग स्पेस के अंदर तो रख सकते हैं। तो अक्सर आपके पास यहाँ जब शो नहीं हो रहा होता तो इसीलिए नहीं हो रहा होता कि आपने कोई वर्किंग स्पेस सिलेक्ट ही नहीं की होती या इवन उसको ऐसे किया होता है, ठीक है। आपने जब ऐसे कर लें तो वो आपके पास कुछ इस तरह का शो हो रहा होता है, सारी चीजें नहीं शो हो रही होती। अगर आप इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो देन आपके पास यहाँ सारी चीजें शो होने लग जाती हैं, ठीक है। आज मैं स्लो जा रहा हूँ ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। विंडो में मैं यहाँ आके कंट्रोल को भी क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कंट्रोल्स भी आ गए, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टूल जो देखा था, फर्स्ट टूल हमारे पास था सिलेक्शन टूल, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट करके ड्रैग करना है, कॉपी करनी है, तो आप उस चीज को अ, सैयद एहसन मुजतबा, बाकी सबको अगर क्लियर आ रही है तो फिर आपके इंटरनेट का इशू होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी तरफ से तो इंटरनेट बिल्कुल ओके है। ओके। तो सिलेक्शन टूल बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है और ये आपके पास आर्ट बोर्ड है। और इसको भी मैंने बताया था कि अगर आप बने बनाए आर्ट बोर्ड को एडिट करना चाहते हैं तो आप फाइल में चले जाते हैं और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट सेटअप में जाते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि ब्लीड आपने बनाना है या एडिट आर्ट बोर्ड पे करना है, तो एडिट आर्ट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आर्ट बोर्ड सिलेक्टेड हो जाएगा। आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे भी कर सकते हैं अगर कम या ज्यादा आपने करना है, या आप यहाँ से आपके पास एक आर्टबोर्ड टूल होता है, इस आर्टबोर्ड टूल को अगर आप आके डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास इसकी विड्थ और हाइट आ रही होती है कि आप अगर इसको डिमेंशंस देना चाहते हैं कुछ तो विड्थ और हाइट आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। और इसको एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आपने रिमूव करना है, मूव करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अगर आपने डेल करना है तो सिंपली यहाँ से इसको जैसे आर्ट बोर्ड को आपने क्लिक किया तो ये आर्ट बोर्ड अभी सिलेक्टेड है, तो आप इसको डेल का बटन प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो ये आपके पास डेल भी हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ठीक है।
उसके बाद हमने, अब आज मैं आपको वो सारी चीजें जो आपकी क्यूरीज थी वो भी सारी रिजॉल्व हो जाएंगी, और जो हमने उस दिन पढ़ा था वो भी सारा हो जाएगा, और एक दो चीजें हम न्यू भी देख लेंगे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये डिफरेंट शेप्स हैं, रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगोनल है, स्टार टूल है। तो फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ या राउंड लेता हूँ या पॉलीगोन लेता हूँ। मैं रेक्टेंगल टूल फॉर एग्जांपल लेता हूँ, तो सिंपली अगर मैं रेक्टेंगल टूल यहाँ से लेके इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से इसकी डिमेंशन मांगेगा कि आपने कितने जो आप उसको वैल्यूज देना चाहते हैं, उसकी विड्थ और हाइट वो कितनी है, तो देन वो उतना एक रेक्टेंगल आपको यहाँ बना के दे देगा, ठीक है। तो उसने 100 बाई 100 का बना दिया आपके पास, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि 100 बाई 100 का नहीं मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से, ठीक है, ड्रैग करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली लेफ्ट प्रेस करके अगर ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बना देता है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को, आपके जो कलर से रिलेटेड क्यूरीज थी वो अब आपको सारी क्लियर हो जाएंगी कि अब मेरा रेक्टेंगल सिलेक्टेड नहीं है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया हुआ है। आप किसी भी चीज को कलर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल मेरा सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ आता हूँ फील्ड कलर पे, इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन होती है। यहाँ से अगर मैं इसके कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक करता हूं, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक व्हाइट कलर है, एक ब्लू कलर है। ब्लू कलर आपने इस टाइम सेलेक्ट किया और व्हाइट कलर बाय डिफॉल्ट जो पहले आपके रेक्टेंगल का था, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप यहाँ से कोई और कलर लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप आरजीबी वैल्यूज अगर कलर की सर्च करें गूगल में जाके, तो वो आपको डिफरेंट कलर की आरजीबी वैल्यूज भी दे रहा होता है। अगर सीएमवाई के वैल्यूज सर्च करते हैं तो वो आपको सीएमवाई के वैल्यूज भी दे रहा होता है। और अगर आप हेक्सा कोड किसी कलर सर्च करते हैं तो वो हेक्सा कोड भी आपको दे रहा होता है। तो आप सिंपली यहाँ आके हेक्सा कोड को भी पेस्ट कर सकते हैं गूगल से कॉपी करके, अगर आपने एग्जैक्टली कोई कलर वहां से लेना है। और क्लाइंट भी आपको अक्सर हेक्सा कोड भी दे सकता है, आरजीबी वैल्यूज भी दे सकता है, सीएमवाई के वैल्यूज भी दे सकता है। तो आप यहाँ आके जो वो आपको वैल्यूज देता है उन वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कलर स्वेचेस में जाते हैं तो कलर स्वेचेस में आपके पास यहाँ डिफरेंट कलर ऑलरेडी आ रहे होते हैं कि जो एग्जैक्टली आपके पास हैं, और उनकी वैल्यूज भी साथ लिखी हुई हैं और नेम भी लिखे हुए हैं कि ये कौन सा कलर है, ठीक है, ये सीएमवाई के है या आरजीबी है। तो आप यहाँ से सिंपली इसको सिलेक्ट करें कि आप एग्जैक्टली येलो चाहते हैं, और आपसे वहां से जब आप कर रहे थे तो यहाँ से आपसे एग्जैक्टली येलो सिलेक्ट नहीं हो रहा था, यहाँ से आपने जाके कलर स्वेचेस से कर लिया, ठीक है। तो इस तरह आप इसको, अब जब आपने सिलेक्ट किया, कलर पिक किया, फिर आपने इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास फील्ड कलर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह ये फील्ड कलर हमारा फ्रंट पे है, स्ट्रोक कलर हमारा बॉटम में है। मैं स्ट्रोक कलर को क्लिक करता हूं तो स्ट्रोक फ्रंट पे आ गया, फील्ड बैक पे चला गया। अब मैं अगर स्ट्रोक पे डबल क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ अब स्ट्रोक का कलर सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ मैंने कोई भी कलर सेलेक्ट किया, ये मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रोक का कलर अब चेंज होगा। स्ट्रोक मीन कि आपकी जो शेप है उसकी बाउंड्री, ठीक है। यहाँ से मैं अगर इस स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये मेरे पास अभी, तो ये मेरे पास स्ट्रोक है बेसिकली, ठीक है। तो अगर अब मैं स्ट्रोक का कलर चेंज किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो यहाँ मेरे पास स्ट्रोक की पॉइंट कि उसका वेट कितना है, यानी कि आप उसकी विड्थ को कितना बढ़ाना चाहते हैं, ये आपके पास आ रहा है। आप इसको जितना कम करें जितना ज्यादा करें कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है लाइन के लिए कि आप राउंडेड कैप लेना चाहते हैं किसी लाइन की। हम अभी लाइंस क्योंकि नहीं ले रहे तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये लाइंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम आ जाते हैं कॉर्नर्स पे, ठीक है। अब जो हमने शेप ली है, अब हमारे पास यहाँ डिफरेंट होते हैं, मीटर ज्वाइन होता है, राउंड ज्वाइन होता है, बिबल ज्वाइन होता है। तो ये फॉर एग्जांपल अभी हमने जो लिया हुआ है वो मीटर ज्वाइन है, ठीक है, कि आपके जो कॉर्नर्स हैं रेक्टेंगल के वो बिल्कुल क्या है, कॉर्नर बने हुए हैं। अगर आप इसको यहाँ से राउंड ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास राउंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप अब ये देखें कॉर्नर तो इसके ये राउंड कर दिए हैं इसने। अगर आप इसको मीटर ज्वाइन करते हैं तो ये इसने बेसिकली क्या किया है, ये इसने थोड़ी सी इस तरह उसको राउंड तो किया है लेकिन उसको यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिया कॉर्नर से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास बिवल ज्वाइन होता है, ठीक है। राउंड ज्वाइन, मीटर जो है सिंपल आपके पास जो होता है, राउंड ज्वाइन भी कर सकते हैं आप, बिवल ज्वाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप अपने जो स्ट्रोक है इसको बेसिकली आप एग्जैक्टली अलाइन सेंटर रखना चाहते हैं कि आपके एग्जैक्टली उतना ही इनर साइड हो उतना ही आउटर साइड भी हो आपका स्ट्रोक, या आप उसको इनर साइड टोटली करना चाहते हैं या आउटर साइड टोटली करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अभी हमारे पास क्या है, अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर, यानी कि इनर साइड भी उतना ही है और आउटर साइड भी उतना ही है। अगर मैं इसको करता हूं अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड
तो अब अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली आपकी जो ट्रिम लाइन है उसके इनर साइड पे उसने स्ट्रोक ले लिया, ठीक है, अब सेंटर में नहीं है। अब भी अगर आप इसको करते हैं अलाइन स्ट्रोक आउटसाइड, तो अब अगर आप देखें तो ये आपकी बेसिकली ट्रिम लाइन है और उसके आउटसाइड पे उसने उसका स्ट्रोक ले लिया है, ठीक है। उमर शहर ये वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ, अब साथ साथ सारी चीजें चलेंगी। आज मैं आपकी जो क्यूरीज है ना वो सारी की सारी सॉल्व कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो क्यूरीज आपकी नहीं रहेंगी। तो ये हमने बेसिकली क्या कर लिया, अब ये चीजें हमने देख ली कि हम उसको इनर साइड आउटर साइड भी ले सकते हैं। अब आपके पास आता है कि डैश लाइन, अगर आप जो स्ट्रोक है उसको डैश लाइन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू कम भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद कि अगर आप अपने डैश के दरमियान गैप देना चाहते हैं तो ये गैप बढ़ा रहे हैं, देन आप उस गैप के बाद दोबारा से डैश देना चाहते हैं तो ये आप देखें कि गैप और फिर डैश, उस डैश की आपने जितनी विड्थ रखी वो उतनी आपके पास आ रही है, पहले 6 थी, ठीक है, और फिर आपके पास 5 थी और 8 का आपने उसके दरमियान गैप रखा है, ठीक है। इसी तरह आप अपनी मर्जी से मजीद भी कर सकते हैं, और ये डैश लाइन को आप अनटिक करें तो ये आपके पास सिंपली आपका स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है। और ये जो बाकी चीजें हैं ये लाइन से रिलेटेड हैं, ये हम लाइंस में देख लेंगे। अभी जो हमारे पास शेप से रिलेटेड थी वो हमने देख ली, ठीक है। अब मैं ये हमने शेप ली, इसी तरह बाकी सारी शेप्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल लेता हूँ तो ये मेरे पास मुझे कह रहा है कि इसका रेडियस आपने कितना रखना है और साइड्स कितनी रखनी है। मैं कहता हूँ कि रेडियस इसका 50 ही रहे, साइड बेसिकली पॉलीगॉन की 6 होती है तो यहाँ 6 है, अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ एक ट्राइंगल बन के आ जाएगा, और ये उसका स्ट्रोक मैंने लिया हुआ है तो ये स्ट्रोक आ रहा है। अक्सर आपके पास जब कलर नहीं हो रहा होता तो आपने कलर कोई पिक ही नहीं किया होता है, ठीक है। तो यहां से आपने देख लेना, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मेरा ये सिलेक्टेड है, मैंने ये सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, इसको मैंने यहां से नन कर दिया तो नन में क्या हुआ कि जस्ट आपका स्ट्रोक जो है वो चला गया और आपके पास यहाँ येलो कलर आ गया। अभी अगर मैं येलो को भी नन कर दूं तो यहाँ मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट तो आप बना रहे होंगे लेकिन एग्जैक्टली जब आप उसको कलर ही नहीं देंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ शो नहीं होगा। जब आप अपना यहाँ कर्सर लेके जाएंगे तो आपको वो कहेगा यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन उसको कलर नहीं है तो आपको शो नहीं हो रहा होगा। आप यहाँ से इसको कलर दें, फिल कलर, अगर आप स्ट्रोक कलर देना चाहते हैं तो स्ट्रोक भी दे लें, अगर डबल क्लिक करके कोई मजीद डिफरेंट कलर देना चाहते हैं तो वो डिफरेंट भी आप दे सकते हैं, और स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो स्ट्रोक का भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास आके आप जब शेप्स को कलर दे रहे होते हैं और सिंगल कलर, ठीक है। अब ये आपके पास सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप अक्सर आप में से लोग कह रहे थे कि सर कि हमने एक ही हमारे पास शेप है उसमें हमने डिफरेंट कलर्स देने हैं, तो आप एक ही शेप को डिफरेंट कलर ग्रेडियंट से दे सकते हैं, या आप एक ही में अगर सॉलिड कलर डिफरेंट देना चाहते हैं तो आप उसमें डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। ये आपके पास लेयर पैनल यहाँ शो हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ लेयर आपने एक ही लेयर अभी आपकी बनी जो आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ जो है एक और शेप ड्रॉ करनी है, ठीक है, रेक्टेंगल, और इसको मैं कहता हूं कि यहाँ से मैं हाफ ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूं कि अब मैं इसका स्ट्रोक जो है उसको कर देता हूँ 0.25 या नल कर देता हूँ, ठीक है, नन कर दिया मैंने। अब मैं कहता हूं कि ये जो चीज है इसको मैं कोई कलर देना चाहता हूँ डिफरेंट, ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह जब आप एक ही रेक्टेंगल के अंदर कलर देना चाहते हैं तो आप उसको डिफरेंट शेप्स लेके देन कलर दे सकते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। और आप सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं या आप इसका साइज मेंटेन करना चाहते हैं तो वो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपके पास एक ही शेप थी, आपने उसके अंदर एक और शेप ली और उसको आपने डिफरेंट कलर दे दिया, और स्ट्रोक को हमने नल कर दिया ताकि, क्योंकि स्ट्रोक हमें अगर ले रहे थे तो हमें डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अगर हम स्ट्रोक लेंगे तो वो यहाँ भी हमें बताएगा कि बेसिकली कट आ रहा होगा कि यहाँ भी रेड लाइन आ रही होगी, तो इसलिए हमने स्ट्रोक को नन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम आगे जाके ग्रेडियंट को भी देखेंगे, ठीक है, कि हम मल्टीपल कलर कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है कि सारी चीजें समझ आ गई होंगी। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इसको पकड़ते हैं तो ये एक साइड से इसको कम कर रहा है, यहाँ से करते हैं तो यहाँ से ये इसकी विड्थ हाइट को जहां से आप पकड़ रहे हैं वहां से कम कर रहा है। अगर हम इसको यूनिफॉर्म स्केल करना चाहते हैं कि ये स्ट्रेच ना हो, ठीक है,
तो ये बेसिकली आप शिफ्ट का बटन अगर प्रेस करके देन अगर आप करते हैं तो ये आपके पास एग्जैक्टली यूनिफॉर्म स्केल होता है, जितनी विड्थ इंक्रीज होती है उतनी ही इसकी हाइट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। इसीलिए आप जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको एक साइड से अगर करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। अभी तो ये क्योंकि शेप है ये स्ट्रेच नहीं हो रही, जब कोई आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई शेप बनी हुई, कोई इलस्ट्रेशन बनी हुई है, या कोई आपने फॉर एग्जांपल कोई लोगो बनाया तो उसको आप करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो आप उसको शिफ्ट प्रेस करके देन किसी भी कॉर्नर से पकड़ के करते हैं तो वो इक्वल विड्थ और हाइट में जाता है, वो यूनिफॉर्म स्केल होता है आपके पास, ठीक है। ये मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बैक चला गया, ठीक है, अंडू कर दिया मैंने। उसके बाद अगर आप शिफ्ट से नहीं करना चाहते, आप यहाँ राइट क्लिक करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, और यहाँ आपके पास स्केल का ऑप्शन आ रहा है कि आप इस चीज को स्केल करना चाहते हैं। अब इसका मैं प्रीव्यू मोड ऑन कर देता हूँ तो ये 100 पे वैसे का वैसे ही है। अगर मैं इसको 100 से कम करता हूँ 80, तो ये मुझे अब बताएगा कि बेसिकली हम इसको, ठीक है, इतना कम कर रहे हैं, 80 पे लेके चले गए हैं। अगर मैं इसको करता हूँ 120, ठीक है, अगर अब दोबारा मैं इसका प्रीव्यू करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि एग्जैक्टली पहले यहाँ है, अब इसको 20% को इंक्रीज कर रहा है। और देखें एवरी साइड से कर रहा है क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो 100 एग्जैक्टली अब ये नहीं होगा कि आप 100 करेंगे तो 100% इंक्रीज कर देगा, नहीं। 100 में आपने वैल्यू को ऐड करेंगे तो वो इंक्रीज कर देगा, अगर 100 में से माइनस करेंगे तो वो उसको डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म स्केल करने के लिए है, ठीक है। और प्रीव्यू मोड ऑन करेंगे तो आपको बता रहा होगा कि आप एग्जैक्टली कितना कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद अगर आप नॉन यूनिफॉर्म पे जाते हैं तो ये आपको कह रहा है कि आपने जो चीज बनाई है उसको हॉरिजॉन्टली आपने कितना स्केल करना है, वर्टिकली कितना करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। और अगर आप यूनिफॉर्म करना कर रहे हैं, 120 कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 120 करते हैं, और आप कहते हैं कि ये भी रहे हमारे पास और 120 की एक कॉपी बना दी, तो ठीक है, आप ये देखें कि इसने अब एक कॉपी बना दी। अब आपके पास वो भी पहले वाला भी है और इसने एक और कॉपी भी बना दी है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि जो आप पहले बनाते हैं वो बॉटम पे चला जाता है, जो बाद में आता है वो अपर साइड आ जाता है। तो आप सिंपली राइट क्लिक करते हैं, आपके पास अरेंज का ऑप्शन आ रहा होता है कि अरेंज, अगर आपने एक स्टेप ऊपर जाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड कर देते हैं, अगर आपने बिल्कुल ही ऊपर आ जाना है तो ब्रिंग फ्रंट कर देते हैं। इसी तरह आपने एक स्टेप बैक जाना है, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं तो आप सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक एक स्टेप बैक जाएंगे, अगर सेंड टू बैक करेंगे तो आप टोटली बैक पे चले जाएंगे। अब ये सेंड टू बैक किया हमने तो हमारे पास ये टोटली बैक पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये मेरे पास, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया तो ये मेरे पास ग्रुप हो जाता है, और अगर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ अनग्रुप का ऑप्शन भी आता है। और इस तरह मैंने किसी भी दो चीजों को, सेम कैटेगरी को, सेम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ग्रुप करना है तो सिंपली मैं राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकता हूँ और कंट्रोल जी करके भी इसको मैं ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन टूल, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ, यूनिफॉर्म स्केल ही करता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। अब मैंने इसको ऑल्ट प्रेस किया और लेफ्ट भी प्रेस किया और मैंने इसको ड्रैग किया तो इसने इसकी एक कॉपी बना दी, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल माइनस करता हूं तो ये मेरा आर्टबोर्ड जो है वो कम हो गया, ओवरऑल स्क्रीन। अब मैं कंट्रोल डी करता हूं तो ये इसकी डुप्लीकेट बना देगा, क्योंकि मैंने इसको पहले कमांड दी ऑल्ट, ठीक है, और देन मैंने इसको क्या किया, ड्रैग किया लेफ्ट प्रेस करके, तो इसने मुझे एक कॉपी बना के दे दी। अब मैं इसको कंट्रोल डी करूं तो ये इसकी डुप्लीकेट उसी साइड में बनाता जाएगा, इक्वल स्पेस के ऊपर जहां मैंने कोई चीज ली होगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं आपने करना, आप कहते हैं कि मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, जैसे आप सिंपली कॉपीज करते हैं चीजों को, कंट्रोल सी किया आपने, देन आपने कंट्रोल वी कर दिया तो इसने इसकी एक कॉपी बना दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास होगी। ये बेसिकली आपके पास क्या है, सिलेक्शन। अगर आपने मल्टीपल ड्रैग करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं इसको सिलेक्ट करना है और देन आप कहते हैं इसको भी सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो देन आपके पास ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर मैंने कंट्रोल सी किया इसको और देन मैंने कंट्रोल वी किया तो इसने बॉटम पे कॉपी बना दी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि नहीं कंट्रोल सी करूं मैं इसको, ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल कॉपी किया। अब अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास एक ही चीज है अभी, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, देन मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी किया तो इसने कॉपी बनाई है, लेकिन इन प्लेस कॉपी बनाई है कि जहां मेरे पहले शेप है उसी के ऊपर अगर मैं देखूं, ठीक है, उसी के ऊपर मैंने एक और कॉपी बना दी है। अब मैं देखूं तो ये मैंने इसके ऊपर ड्रैग की तो मेरे पास सेकंड कॉपी भी आ गई।
यानी कि अगर मैं कंट्रोल कंट्रोल किसी और जगह कॉपी कहीं भी बना सकता है, फ्री फॉर्म कहीं भी आर्ट बोर्ड कहीं बना देगा। अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट भी करता हूँ तो वो इन प्लेस कॉपी बनाएगा, ठीक है, कि जहां आपकी पहली चीज होगी उसी के ऊपर एक कॉपी बना देगा, ठीक है। और ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट प्रेस करते हैं तो देन बना, कंट्रोल डी करते हैं तो उसको डुप्लीकेट करता जाता है। यहां तक समझ आ गया होगा। ये तो था हमारा सिंपल सिलेक्शन टूल, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। तो मैंने आपको एक और चीज भी लास्ट लेक्चर में क्लियर की थी कि आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको इजिली शो हो, ठीक है। मैंने आपको एक और चीज क्लियर की थी कि आपके पास कोई भी चीज है वो सेगमेंट लाइंस और एंकर पॉइंट से मिलकर बनती है। यानी कि एंकर पॉइंट जो है, जहां दो सेगमेंट लाइन ज्वाइन हो रही है, एंकर पॉइंट कहते हैं। ये आपकी सेगमेंट लाइन है, ठीक है, ये भी सेगमेंट लाइन है, ये भी सेगमेंट लाइन है, ये भी सेगमेंट लाइन है। ये वाली सेगमेंट लाइन और ये वाली सेगमेंट लाइन जहां ज्वाइन हो रही है, इसको आप एंकर पॉइंट कहते हैं। अब सिलेक्शन टूल जो था आपका वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्ट कर रहा था, ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट के ऊपर कर रहा था, ठीक है। अगर आप किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देन आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करता है कि वो एंकर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर आप करते हैं तो वो आपके एंकर पॉइंट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो वो एंकर पॉइंट के बेसिकली आपका काम कर रहा है, ठीक है। आप एंकर पॉइंट को मूव करना चाहते हैं, आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बात जो है वो क्लियर होगी। जवाब, मेरे पास नेट का कोई इशू नहीं है। मेरे पास नेट का इसलिए इशू नहीं है कि मैंने अपने मोबाइल पे भी ओपन किया हुआ है और मेरे पास बिल्कुल सही चल रहा है। यानी कि मैं लैपटॉप से लाइव आया हूँ तो मैंने फेसबुक पे मोबाइल पे भी ओपन किया हुआ है, तो मेरे पास बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो जब आप उसको 720 के बजाय 360 में देखें, क्योंकि 720 में करेंगे तो वो थोड़ी सी और ज्यादा नेट अच्छा होगा तो देन चलेगा। अगर आप 360 में चलाएंगे तो वो कम नेट पे भी वो सही चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्टली बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो वो आपकी तरफ से नेट का इशू है, ठीक है। अब क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बेसिकली एंकर पॉइंट्स के ऊपर काम करता है। अब ये अपने एक एंकर पॉइंट सेट किया, आप इसको मूव करना चाहते हैं, लेफ्ट प्रेस करके आपने इसको मूव कर दिया। ये जब एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपके पास राउंड ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। आप इसको राउंड करना चाहते हैं तो आपने राउंड भी कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैंने इस एंकर पॉइंट को भी सेलेक्ट करना है और इसको भी करना है, एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि अगर हम मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है तो हम शिफ्ट के बटन से करेंगे। अगर मैंने अब इसको सेलेक्ट किया, डेस्क सेक्शन टूल मेरा सिलेक्टेड है, मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, देन यहां भी मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये एंकर पॉइंट भी सिलेक्टेड है, ये एंकर पॉइंट भी सिलेक्टेड है, ठीक है। ये ओवरऑल आपको जो भी लग रहा हो, ये व्हाइट एरिया है, जो जो व्हाइट एंकर पॉइंट है ये सिलेक्टेड नहीं है, जो ब्लू एंकर पॉइंट है वो सिलेक्टेड है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां से पकड़ के करता हूं तो ये दोनों साइड से मुझे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको राउंड करता हूं तो ये दोनों साइड से मूव करेगा, राउंड करेगा, क्योंकि मैंने दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट किए हुए थे, ठीक है। तो ये एंकर पॉइंट के ऊपर बेसिकली काम करने के लिए आपके पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और आपके पास जो एरो कीज होती हैं आपके कीबोर्ड में, ठीक है, बॉटम है, अप है, लेफ्ट है, ठीक है, राइट है, अब वहां से भी इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया? तो ये वहां से भी आपके पास हो जाता है। कोई मुझे एक बंदा कहता कि मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है और आपको वीडियो भी आ रही है, सारी चीजें स्क्रीन नजर आ रही है मेरी, कोई एक बंदा क्लियर करेगा? क्योंकि यहाँ दो लोग कह रहे हैं कि नेट का इशू आ रहा है, नो साउंड नाइदर वीडियो। तो मुझे कोई एक बंदा क्लियर कर दे कि बाकियों की तरफ सब ओके है। इन दोनों का नेट का इशू है, जवाद का और इमरान सलीम का। क्योंकि मैं अपने जब लैपटॉप पे हूँ, लैपटॉप से लाइव हूँ और मोबाइल पे मैंने ओपन किया हुआ तो मेरे पास तो स्मूथ चल रहा है।
नेट का इशू होता है जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाती है, तो बिल्कुल स्मूथ चला करेगी, क्योंकि मेरी तरफ से कोई नेट का इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्पीड से नेट आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, चलें, यहाँ तक थे हम। आपने सिलेक्शन टूल देख लिया, ऑब्जेक्ट्स देख लिए, आपने उनको कलर कर लिया। ठीक है, देन हम अब एंकर पॉइंट्स के ऊपर भी हमने अप्लाई करके देख लिया। अब हम चलते हैं ग्रुप सिलेक्शन पे। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन बेसिकली क्या काम करता था, उससे पहले मैं यहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने क्लास में लिए थे कि यहाँ मैंने एक राउंड, ठीक है, ये ले लिया। इसके मैंने स्ट्रोक को नल कर दिया। इसके फील्ड कलर को मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, और देन मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इसको मूव करता हूँ। ये इसकी डिफरेंट मैंने कॉपीज बना दी। ठीक है, अब मैं इसका कलर जो है वो कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये कर देता हूँ। ठीक है, और इस वाले का कलर मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, और देन मैं यहाँ से एक चीज लेता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से पर्पल सा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली 4 सर्कल आ गए जो मैंने किए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना था, मैंने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप मल्टीपल चीजों को जब ग्रुप कर लेते हैं, मैंने इसको ड्रैग किया, सबको शिफ्ट करके इंडिविजुअल भी आप सेट कर सकते हैं। अगर मैं ड्रैग करके कर, मैंने कंट्रोल जी किया तो ये मेरे पास ग्रुप है। अगर मैं यहाँ आके सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारे के सारे ग्रुप ग्रुप हैं, तो सबके पूरे का पूरा ग्रुप सिलेक्ट हो रहा है मेरे पास। ठीक है, इमरान सलीम, आपके पास मेरे ख्याल में नेट का इशू है, क्योंकि बाकी सबको ठीक आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास बेसिकली मेरे पास अब ग्रुप कर दिया है मैंने, तो ये सारी की सारी चीजें सिलेक्ट हो रही हैं। अगर मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन ले, उस पूरा अनग्रुप कर देता हूँ, और मैं इसको, ठीक है, और इन दोनों को कंट्रोल जी करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, देन मैं शिफ्ट प्रेस कर, और देन मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी कर देता हूँ। तो अब मैंने वन बाई वन ग्रुप, ठीक है। चले, 1 मिनट में चेक करता हूँ। अब मेरी वॉइस ठीक आ रही है? मैं नेट, बाकियों का ठीक नहीं लग चल रहा था, मेरे नेट को भी नजर आ रहा है। अब आ रही है आवाज मेरी, बिल्कुल सबको क्लियर आ रही है? करें, चले हम नेक्स्ट आगे। चलें, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेट का इशू है तो नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन चलें देखते हैं, इंशाल्लाह अब नहीं आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से, अब मैंने क्योंकि वन बाई वन चीजों को सिलेक्ट किया था, तो अब अगर मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ, और देन मैं सेकंड क्लिक इसके ऊपर करता हूँ, तो मैंने जो सेकंड चीज के साथ ग्रुप की थी, इसने उसको सेलेक्ट कर लिया। बेसिकली ग्रुप सिलेक्शन इसलिए होता है कि आप जब कोई चीज बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप जब एक ही तरह की डिफरेंट चीजों को ग्रुप कर लेते हैं, तो जब उनको आपने सेलेक्ट करना होता है, अगर वन को सेलेक्ट करना है किसी ग्रुप में से, तो एक को भी कर सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड बाकियों को करना है, तो आप सिंपली उसी के ऊपर दोबारा से लेफ्ट क्लिक
क्लिक करें तो उसके साथ जो आपने तीसरी चीज ग्रुप की होती है वो उसको सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप फोर्थ करूं तो देन फोर्थ सेलेक्ट कर ली, फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो उसने सारे का सारा कर लिया। जिस फ्लो के साथ मैंने वन बाई वन ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया था उसने उसी तरह एक एक करके सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन होता था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो मैजिक मैन टूल आता है। ठीक है, अब यहां से मैंने इसको दोबारा सबको ग्रुप ही है, ठीक है, लेकिन अनसिलेक्टेड है मेरे पास। मैंने यहाँ से मैजिक मैन टूल लिया। ठीक है, अब मैजिक मैन पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट चीजें आ रही हैं। इनको भी मैं अनग्रुप कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने वन बाई वन किया था, तो आपने वन बाई वन ही इसको अनग्रुप करना है। ठीक है, इसको मैंने अनग्रुप किया। यहां से हम एक और टूल देख लेते हैं अभी। फॉर एग्जांपल मैंने इस चीज को सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैं कलर देना चाहता हूँ। यहां से मेरे पास आई ड्रॉपर टूल है। आई ड्रॉपर टूल किस लिए होता है कि अगर आप किसी इमेज में से कोई कलर लेना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने कहीं कोई कलर यूज किया था तो इसी को रीयूज करना चाहते हैं तो आई ड्रॉपर टूल का आप यूज करते हैं। यहाँ से मैंने आई ड्रॉपर टूल लिया और मैंने यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने जो चीज मेरी सिलेक्टेड थी उसमें उस वाला कलर दे दिया जहां मैंने आई ड्रूपर को क्लिक किया। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये इसको व्हाइट दे देगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये ग्रीन कर देगा। अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये इसने ये वाला कलर दे दिया। अगर मैं इसके स्ट्रोक पे करता हूँ तो ये अब देखें कि इसने स्ट्रोक पे करने से ये नहीं है कि उसने स्ट्रोक का रेड कलर था तो रेड लिया, नहीं, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, जितना उसका स्ट्रोक था और जो उसका फील्ड कलर था वो उसने दोनों ले लिए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप किसी टेक्स्ट को किसी ऑब्जेक्ट से या डिफरेंट टेक्स्ट को कलर दे रहे होते हैं तो आपका जो सेम कलर होता है वो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बाकी वो भी उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको सिंपली यहाँ कलर दे देता हूँ और मैंने यहाँ से मैजिक मैन टूल सेलेक्ट किया हुआ और मैं फिल कलर बेसिकली हमारे पास है। ठीक है, अब मैं यहाँ से फिल कलर पे मैंने क्लिक किया है और देन मैं यहाँ मैजिक मैन पे आता हूँ और यहाँ मैं इसमें से यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसने दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये कलर बेस्ड सिलेक्शन कर रहा है। यानी कि मेरे जो पूरी फाइल होगी, जो मेरे पूरी चीजें बनी होगी, उसके अंदर जहां जहां वो सेम कलर जिसको मैं पिक करना चाहता हूँ और उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, इमरान मेरे ख्याल में आपका नेट का काफी सारा इशू आ रहा है, इस वजह से आपको सही से नहीं शो हो रही। आप परेशान ना हो, ये लेक्चर अपलोड ग्रुप में होगा तो आप देन उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपका नेट का इशू आ रहा है। ठीक है, तो हमने कलर बेस्ड बेसिकली हम अगर एक ही दफा में एक चीज जो सेम कलर की है उनका कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं या उसके ऑब्जेक्ट को हम मूव करना चाहते हैं कहीं या उसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो हम सिंपली मैजिक बैंड से कलर पे फिल कलर के थ्रू सिलेक्शन करें और देन हम उसको करेंगे तो वो कलर बेस हमारी सिलेक्शन कर लेगा। इसी तरह अगर हम स्ट्रोक कलर बेस सिलेक्शन करते हैं कि हम अपने स्ट्रोक के ऊपर आके क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसने कोई और नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि किसी और का कलर उस जैसा है ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, ठीक है, अगर मैं स्ट्रोक कलर क्लिक करता हूँ, इसको फिल कलर कर देता हूँ और यहाँ से मैजिक बैंड लेता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने किसी और को सिलेक्ट नहीं किया, जस्ट रेड को ही सिलेक्ट किया क्योंकि किसी और का स्ट्रोक वो है ही नहीं। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट लेता हूँ और इसका जो है मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। ठीक है, देन मैं आता हूँ और मैजिक बैंड टूल लेता हूँ और मैं यहाँ से, ठीक है, मैजिक बैंड टूल लिया मैंने और यहाँ से मैंने आके क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली ये वाली शेप भी सिलेक्ट की है और ये वाली भी कर ली है क्योंकि इसका स्ट्रोक सेम है। ठीक है, स्ट्रोक का कलर सेम है, उसने अब स्ट्रोक कलर बेस के ऊपर सिलेक्शन किया है। इसका येलो कलर हो ना हो वो स्ट्रोक कलर बेस सिलेक्शन कर रहा है कि स्ट्रोक अगर रेड होगा तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी चीजों का स्ट्रोक रेड होगा वो उसको स्टैक कर लेगा। इसी तरह हमारे पास आता है कि फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वेट, ठीक है,
देन मैं अगर स्ट्रोक वेट पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रोक वेट का मतलब है कि आपने स्ट्रोक का क्या साइज दिया हुआ, उसके स्ट्रोक का वेट क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से मैजिक बैंड टूल लेता हूँ और इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो क्योंकि इसका भी वेट सेम है, इसका भी वेट सेम है, तो उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह आपके डिजाइन में से जितनी भी चीजें होती हैं उनको वो सारे के सारे को सिलेक्ट कर लेता है। अभी हमने ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड नहीं देखे, जब ये हमारे पास आएंगे इन चीजों को हम सीखेंगे, तो वहां मैं आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगा कि बेसिकली ये क्या चीज थी, ठीक है। अभी आपने इन सब चीजों को जो फर्स्ट थ्री हैं उनको आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास लेसो टूल। लेसो टूल बेसिकली क्या होता है कि आपने किसी चीज को एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है, या किसी सारी चीज को सिलेक्ट करना है, तो आप सिंपली क्या करते हैं कि लेफ्ट प्रेस करते हैं और यूं उसके थ्रू आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, या उसको आप रोटेट करते हैं लेफ्ट प्रेस करके, ड्रैग करते हैं जिस भी चीज के राउंड, वो चीज सिलेक्ट हो जाती है। अब मैंने यहाँ किया तो ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ से किसी भी चीज को आप लेफ्ट प्रेस करेंगे ना, ये सिलेक्ट नहीं करेगा। जब आप उसके राउंड ड्रैग करेंगे तो देन ये सिलेक्ट करेगा। अब मैंने इसको किया तो ये इसने कंप्लीट नहीं किया, यहां से ये कंप्लीट सिलेक्टेड है, लेकिन यहां से अगर आप देखें तो जस्ट वन इसका एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है। यानी कि आपके पास अगर मैं यहां से इतना सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखें कि ये तीन एंकर पॉइंट सिलेक्टेड नहीं है, ये जस्ट एक जो साइड मैंने सिलेक्ट की है ये एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है। अगर मैं अपना लेफ्ट एरो प्रेस करता हूं तो ये देखें कि एक साइड से ये बढ़ रहा है, बाकी साइड से नहीं बढ़ रहा। तो इस तरह मैं पूरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, और मैं किसी एक एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरे पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। यानी कि अगर मैं अपने किसी भी शेप में से किसी भी, अगर मैं फ्लायर किसी भी डिजाइन में से किसी एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहता हूँ या किसी एक साइड को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं वहां उसको लेसो टूल से क्या कर दूंगा, राउंड कर दूंगा, ठीक है। तो वो वाली चीज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये आपका एक एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है, जो एंकर पॉइंट सिलेक्टेड होता है वो हो जाता है और बाकी आपके पास वाइट ही रहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आता है लेसो टूल। ये हमारे पास थे बेसिकली सिलेक्शंस के टूल, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आज सारी चीजें आपको ये सारी की सारी क्लियर हो गई होंगी। अभी हमारा लेक्चर एंड नहीं हुआ, अभी हमारे 20 मिनट का और लेक्चर है, उसके बाद मैं क्यूरीज की तरफ जाऊंगा आपकी, ठीक है। तो हमने सिलेक्शन टूल सारे देख लिए, शेप्स भी देख ली, ठीक है, आई ड्रॉपर टूल भी देख लिया। ये आपने नोट करते जाना है कि कौन कौन सी चीजें हमने कर ली। आई ड्रॉपर टूल भी कर ली हमने, आर्टबोर्ड टूल भी कर लिया, कलर को भी देख लिया कि फील्ड कैसे करते हैं, स्ट्रोक कैसे करते हैं, नन करना है तो नन कैसे करना है आपने, ठीक है। सिलेक्शन टूल भी देख लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन भी देख लिया, ग्रुप सिलेक्शन भी देख लिया, मैनेजमेंट भी देख लिया, ठीक है, और आपने लेसो टूल भी देख लिया। अब हम चलते हैं अपने पेन टूल की तरफ, ठीक है। अगर पेन टूल में हम जाएं तो यहाँ हमें डिफरेंट टूल्स दिखाई देते हैं, एड एंकर पॉइंट, डेल एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट टूल और पेन टूल, ठीक है। अब पेन टूल को आपने गौर से सुनना है थोड़ा सा, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे ये उतना ही ज्यादा स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर स्टार्ट में आप करेंगे कि ये हमारे पास एग्जैक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही से बन जाए, तो ऐसा नहीं है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जितनी, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप माउस का यूज किया करें, ठीक है। यानी कि लैपटॉप पे ड्रैगिंग पैड के ऊपर ना किया करें, आप माउस का यूज किया करें, उससे आपके ज्यादा अच्छे से इसको सीख सकेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ, और पेन टूल बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से फ्री फॉर्म कोई भी शेप बना सकते हैं। पहले जो हमने शेप देखी थी वो हमारे पास कुछ ऐसी शेप थी कि जो ऑलरेडी हमारे पास, यानी कि रेक्टेंगल है, एलिप्स है, एक नेचुरल शेप्स थी, ठीक है। अब हमने फ्री फॉर्म शेप बनानी है कि अपनी मर्जी से जैसे मैं चाहता हूँ वैसे शेप बना सकता हूँ, ठीक है। अब आपने सिंपली पेन टूल को सेलेक्ट किया, ठीक है, देन आपने यहाँ क्लिक किया तो ये एक एंकर पॉइंट बन गया। अब आप अपनी कोई सेगमेंट लाइन किसी भी साइड पे जाना चाहते हैं और देन आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा एक एंकर पॉइंट लेगा और एक लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। देन आप कहते हैं कि मैं यहाँ दोबारा क्लिक करता हूं तो ये दोबारा लाइन ड्रॉ कर देगा, ठीक है। और यहाँ से आप कोशिश क्या करेंगे, जब किसी चीज को बना रहे हो तो उसका स्ट्रोक कलर कर लिया करें। यहाँ से इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये स्वैप हो जाता है स्ट्रोक की तरफ। फील्ड पे क्योंकि अगर आप करते हैं तो आपकी बाकी चीज जो है कवर होती जाती है जब आप किसी चीज को ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो आप स्ट्रोक से करते हैं तो वो कवर नहीं होती, आप उसको इजिली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसमें कोई इमेज लेके आए उसमें से सेम एग्जैक्टली आपने कॉपी बनानी है तो आप पेन टूल से वो चीज बना सकते हैं। अब जैसा कि अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां से इसको स्ट्रेट नहीं लेना चाहता, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जी करता हूं, अब मैंने स्ट्रेट नहीं लेनी,
तो आपने लेफ्ट प्रेस करके रखना है, देन आपने अपनी फिंगर को ड्रैग करना है, तो ये इसको राउंड करता जाएगा। ठीक है, अब जितनी भी राउंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये प्रैक्टिस से आएगा, आपने ड्रैग करना है, लेफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है मैंने, अभी छोड़ा नहीं है लेफ्ट बटन। ठीक है, माउस का आपने ड्रैग करना है फिंगर को पैड के ऊपर, तो आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, आपके पास इसको राउंड कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से देखता हूं, तो ये अब दोबारा राउंड ही जा रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये राउंड ही जाए, तो देन मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा तो ये राउंड बना देगा। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, अब ये मेरी मर्जी से चले, मैं इसको जहां लेके जाना चाहता हूँ वहां जाए, तो आपने लास्ट एंकर पॉइंट के ऊपर आके जहां आपने ड्रैग किया था, उसके ऊपर आके आपने यहाँ क्लिक कर देना है। अब ये आपकी मर्जी से चलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि दोबारा आप लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, तो ये इसने ड्रैग कर दिया। ठीक है, और अब ये दोबारा अपनी मर्जी से नहीं जाएगा, राउंड ही जाएगा, क्योंकि उसने राउंड वाली प्रॉपर्टी ले ली है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ दोबारा क्लिक करता हूँ, और देन आप जाते हैं, तो इसको अब यहाँ जाएं, तो आपके पेन टूल के बॉटम साइड पे देखें एक सर्कल बना हो रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्लोज यहाँ हो रहा है। अब ये देखें कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट बन गया जो कि एक क्लोज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर आप शेप्स में देखें तो इसमें हमें काफी डिफिकल्टीज हो सकती थी। अब हमने इससे बनाया तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल अपनी मर्जी से हमारे से बन गया। हम इसको जैसे भी पेन टूल को जिस तरफ भी लेके जाना चाहते हैं हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको आपने कलर करना है, कोई भी कलर करना है आप कलर भी कर सकते हैं, इसका स्ट्रोक देना है तो आप इसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एक जो चीज है वो क्या होगी, क्लोज पाथ होगा। ठीक है, अभी यहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूं। ठीक है, ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टी चली गई। ये मेरे पास अब पाथ जो है क्लोज नहीं है। अब मैं इसका फील्ड कलर करता हूँ। ठीक है, तो ये यहां तक आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, फिल आ रहा है, अब अगर स्ट्रोक लेता हूँ तो स्ट्रोक यहां तक आएगा। और अक्सर होता है कि जब आप लाइंस ले रहे होते हैं, तो वो जहां तक आप लेके जा रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पेन टूल दोबारा लेता हूँ और यहां से मैं इसको यूं कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखें कि वो उसने हॉलो कर दिया, क्यों, आपने राउंड कर दिया उसको। ठीक है, तो आप पाथ को अगर सेम कलर देना चाहते हैं तो उसको आप क्लोज क्या करें। अब अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ मैं अगर इसको कर रहा हूं, तो ये मेरे पास माइनस का साइन आ रहा है। तो ये एंकर पॉइंट को यहाँ से क्लिक करें और देन आप यहाँ ले जाएं और इसको क्लोज कर दें, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट एक क्लोज हो गया। अब आप यहाँ जाएं, तो यहाँ आपके पास एंकर पॉइंट ऐड भी हो सकते हैं, एंकर पॉइंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एंकर पॉइंट यहाँ किसी भी सेगमेंट लाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सेगमेंट लाइन के ऊपर करना है, बाकी कहीं नहीं करना। सेगमेंट लाइन के ऊपर यहाँ क्लिक करें, एंकर पॉइंट ऐड हो गया, यहाँ क्लिक करें, एंकर पॉइंट ऐड हो गया, यहाँ क्लिक करें, एंकर पॉइंट ऐड हो गया। इसी तरह आप अगर एंकर पॉइंट को डेल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एंकर पॉइंट इसने डेल कर दिया। और यहाँ हमारे पास एक टूल होता था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जो कि एंकर पॉइंट के साथ प्ले करता था। तो मैंने पेन टूल से चीज बनाई, मैं एंकर पॉइंट को यहाँ यूं कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से राउंड कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसको भी यहाँ से राउंड कर देता हूँ। तो मैं अपने एंकर पॉइंट को ऐड भी कर सकता हूँ, डेल भी कर सकता हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ आके अपने एंकर पॉइंट से चीजों को एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ हमारे पास एक और चीज आती है, एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, जस्ट एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है कि आप किसी भी एंकर पॉइंट को क्लिक करते हैं और इसको आप यहाँ से मूव करते हैं, तो ये हैंडल बना देता है। ये उसके लेफ्ट साइड भी और राइट साइड पे भी मूव कर रहा होता है। ठीक है, आप उसको कर्व करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इसको पकड़ते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, और आप एक साइड से करना चाहते हैं तो ये एक साइड से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करें तो ये बिल्कुल वैसे का वैसे आ जाएगा। अब दोबारा करते हैं, अब ये दोनों साइड से ले रहा है। अब जिस साइड को कैंसिल करना चाहते हैं उसके ऊपर लेफ्ट प्रेस करें और एक साइड से रह जाता है। अब एक साइड से कर्व करना चाहते हैं तो आप एक साइड से भी कर्व कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एंकर पॉइंट के हैंडल्स के लिए कि एंकर पॉइंट्स को आप किस साइड से कर्व करना चाहते हैं, किस साइड से नहीं करना चाहते, उसके लिए आपके पास एंकर पॉइंट टूल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और टूल आता है, कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल बेसिकली क्या करता है कि आपने यहाँ क्लिक किया, देन आपने यहाँ क्लिक किया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली राउंड ही बनाएगा। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेट नहीं जाएगा, राउंड ही जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई पेन टूल से कोई चीज बनाता हूँ, ये मैंने स्ट्रेट ली, ये स्ट्रेट ली, और मैं यहाँ आता हूँ।
अब एक चीज ये है कि अगर आपने इसको छोड़ देना है यहीं, तो आपने एस्केप का बटन दबाना है अपने कीबोर्ड से, तो ये यहाँ खत्म हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर्वेचर टूल लेता हूँ, तो आप देखेंगे जहां मैंने छोड़ा था वहां से ऑटोमेटिकली आगे कर्वेचर आ रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली राउंड उस शेप को बना रहा है, और यहाँ मैं क्लोज करता हूँ तो ये इसको क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं पेन टूल से स्ट्रेट लेके बाद में अगर उसको करना चाहता हूँ कि कर्वेचर टूल के साथ उसको राउंड करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास है पेन टूल। अब पेन टूल बेसिकली क्या कि आप किसी भी चीज को अगर बनाना चाहते हैं, किसी इमेज को, किसी आइकन को, इमेज है आपके पास, उसको वेक्टर में लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप उस इमेज को लें पेन टूल से, उस चीज को ड्रॉ कर लें, क्योंकि पेन टूल आपको फ्री फॉर्म चीजें बना के दे देता है। जो हमारे पास अक्सर हम देख रहे होते हैं इलिस्ट्रेशंस बनी होती हैं, आप अपनी पिक्चर की इलिस्ट्रेशन बना रहे होते हैं, वो मोस्टली पेन टूल ही उसमें यूज कर रहे होते हैं, ब्रश यूज कर रहे होते हैं, पेन टूल का यूज कर रहे होते हैं, पेंसिल का कर रहे होते हैं, और आप एग्जैक्टली एक चीज बना रहे हो। उसके ऊपर हमारा एक कंप्लीट लेक्चर होगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप टूल की तरफ, ठीक है। टाइप टूल पे यहाँ आप लेफ्ट प्रेस करें, ठीक है, तो आपके पास यहाँ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि आप एरिया टाइप टूल है आपके पास, टाइप ऑन अ पार्ट टूल है, वर्टिकल टाइप टूल है, वर्टिकल एरिया टाइप टूल है, टाइप टाइप टूल है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि आप यहाँ जब शेप लेते हैं, ठीक है, सिंपली शेप आप एक लेते हैं, इसको मैंने यहाँ से फॉर एग्जांपल कलर कर दिया। अगर आप पेन टूल के अंदर जाते हैं और यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट, किसी शेप में भी अगर आप एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से किसी एंकर पॉइंट को डेल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको डेल कर देता हूँ। तो आप शेप्स में भी एंकर पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं और डेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी माइंड में रखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस एंकर पॉइंट को आता हूँ, क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से इसको यूं ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये आप इस तरह करके भी हर चीज बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप सिंपल शेप के अंदर भी एंकर पॉइंट डाल कर सकते हैं। यानी कि आप ये समझें कि सेगमेंट लाइंस जहां भी होंगी, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया होगा, सेगमेंट लाइंस के अंदर आप एंकर पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं, और अगर उन सेगमेंट लाइंस को कहीं ज्वाइन करके एंकर पॉइंट्स हैं उन उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस एंकर पॉइंट को आप डेल करना चाहते हैं, तो एंकर पॉइंट को आप डेल एंकर पॉइंट से डेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूव टुवर्ड्स टाइपोग्राफी, ठीक है। टाइप हम कैसे करते हैं इस चीज को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम टाइप टूल पे जाते हैं, तो यहाँ सिंपली मैं टाइप क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं सिंपली कुछ भी लिखने लग जाता हूँ, तो ये मैं फ्री फॉर्म लिखने लग गया, और शिफ्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो मैं इसका साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि कैट लवर्स लिख देता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा लिख देता हूँ वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। ये चीज हमने लिख दी, ठीक है। अब आपने ये सिंपली एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, ये आपने फ्री फॉर्म टेक्स्ट लिखा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आता हूँ, टैब टूल लेता हूँ और देन मैं यहाँ आके एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब रेक्टेंगल के क्या होगा कि ये इस रेक्टेंगल से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं इसके साइज को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, एक चीज ये भी कि जिस चीज को आपने कोई भी कलर देना है उसको सिलेक्ट करना है, कोई फॉन्ट की प्रॉपर्टी देनी है, उस फॉन्ट, उस टेक्स्ट को, उस अल्फाबेट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं इसका 20 पॉइंट्स कर देता हूँ या 62 पॉइंट्स कर देता हूँ। अब देखेंगे ये इसने डैश करके आगे ले गया, यानी कि इस रेक्टेंगल से बाहर नहीं जा रहा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि रेक्टेंगल्स में ना लिखें, आप फ्री फॉर्म टेक्स्ट लिखें। अब जस्ट यहाँ आए, टाइप टूल लें, क्लिक करें और डन लिखना स्टार्ट करें, जो भी आपने लिखना, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप रेक्टेंगल्स बनाए उनके अंदर लिखें, ठीक है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ फॉर एग्जांपल आपने किसी भी एक टेक्स्ट को लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने टाइप टूल लिया, इस कैट लवर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सिंपली। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, ये मेरे पास डिफरेंट यहाँ फॉन्ट है, यहाँ से मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ, यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसको नेक्सा बोल्ड ले लेता हूँ, ठीक है। या आप यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट फॉन्ट है ये आपके पास, इसके ऊपर आप करते जाते हैं तो ये आपका टेक्स्ट चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और जहां आप क्लिक कर देंगे वो वाला फॉन्ट वो ले लेगा, ठीक है। और यहाँ अगर मैं ये देखूं कैट लवर आपने लिखा और इसको आप कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइट, तो आपने बेसिकली एक ही लिखा था,
ठीक है, टेक्स्ट जो था आपने एक ही लिखा था, एक ही दफा में लिखा था, लेकिन आप उसको डिफरेंट टाइप्स का स्टाइल यानी फॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हैं, उसके डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब मैं इसको यहां से पाकिस्तान को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसके साइज को कम कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसके साइज को कम कर देता हूँ, मजीद कम कर देता हूँ, तो ये मैंने इसके साइज को मजीद कम कर दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यहाँ स्पेस खाली हो गई है मेरे, तो ये यहाँ तक तो होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं कैरेक्टर प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ आपके पास ट्रैकिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। ट्रैकिंग इफेक्ट क्या करता है कि आपके अल्फाबेट्स के दरमियान स्पेस को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ये अभी भी सही नहीं हुआ, ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा और ट्रैकिंग इफेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बॉटम पे ले जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने टाइप टूल लिया और देन मैं यहाँ आया, ठीक है। टैब टूल लेने के बाद और मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और लेफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, देन मैं इसके ऊपर ट्रैकिंग इफेक्ट अप्लाई किया, ठीक है। इसको मैं अपने कैट लवर्स के एस तक ले गया, ठीक है। और मैंने इसका कलर अगर चेंज करना, तो ये मेरा सिलेक्टेड ही है, तो इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। कैट लवर, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। और इसका भी अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ से इसका कलर भी फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने देखा कि हमने कैट ब्लैक में देखा, लवर्स हमने रेड में कर दिया, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान हमने ये सारी चीजें लिख दी, ठीक है। अगर जिस तरह हमने ट्रैक्टर कट किया था, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इनकी लाइंस के दरमियान स्पेस कम करनी है, तो इसको आप लीडिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से आप इसको एरो कीज के साथ इसकी वैल्यूज को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, अपर एरो डाउन एरो से इसके दरमियान स्पेस कम या ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं जब आप किसी भी चीज में, किसी पैराग्राफ में या किसी फ्लायर में, किसी मैगजीन कवर में आप लिख रहे होते हैं, तो आप देख रहे होते हैं, बजाय इसके कि आप कैट को अलग लिखें, लवर को अलग लिखें, वी आर फ्रॉम पाकिस्तान को अलग लिखें, आप एक ही दफा में इन सब चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका सिंपल टेक्स्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक शेप लेता हूं, ये मैंने एक रेक्टेंगल ली, ठीक है। देन मैं यहाँ आया टाइप टूल में, यहाँ मैंने लिखा एरिया टाइप टूल, ठीक है। अब जैसे मैंने एरिया डिफाइन किया था यहाँ, ठीक है, तो मैं वैसे टाइप टूल से एरिया डिफाइन करता था सिंपल से, तो मैं एरिया में लिखता था। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप सिंपली एरिया टाइप टूल लेंगे, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, आप उस सेगमेंट लाइन के पाथ के ऊपर आके क्लिक करेंगे, तो ये उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देगा। अब ये किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता, यानी कि जब आप टाइप टूल से ले रहे होते थे, अगर यहां से आप देखें तो यहां से आपके पास जस्ट रेक्टेंगल ही बन रहा होता था, ठीक है। या अगर आप किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, एरिया टाइप टूल लेंगे, ठीक है। ये आपके पास एरिया टाइप टूल है, इसको मैं दोबारा कर देता हूं, ठीक है। आपने यहां से एरिया पहले लिया, कोई कोई ऑब्जेक्ट लिया, कुछ भी लिया, आप उसके अंदर लिखना चाहते हैं, आप यहां क्लिक करेंगे तो ये नहीं लिखेगा, ठीक है। आपने सेगमेंट लाइंस के ऊपर जाके क्लिक करना है, तो देन वो लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। वो किसी भी एरिया के अंदर उसको टाइप कर देगा। अब मैं यहाँ से कंट्रोल जी दोबारा करता हूँ और मैं इसी में नेक्स्ट टूल पे जाता हूं, तो टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब टाइप ऑन अ पाथ टूल क्या करता है कि मैं यहां क्लिक करता हूं, अभी आपने यहां क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं करेगा, आपने पाथ के ऊपर यानी कि सेगमेंट लाइन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप पाथ के ऊपर, पहले एरिया टाइप टूल था, एरिया के अंदर लिखता था, अब टाइप ऑन अ पाथ यानी कि आपकी सेगमेंट लाइंस के ऊपर लिखेगा, ठीक है। आपने ये देखा, अब उसने सेगमेंट लाइंस यानी कि आप किसी भी लाइंस के ऊपर लिखना चाहते हैं, तो अपनी टाइप ऑन अ पार्ट टूल लेके उसके साथ लिख सकते हैं। इसको मैंने दोबारा कंट्रोल जी कर दिया, ठीक है। और अब हम चलते हैं वर्टिकल टाइप टूल। अब वर्टिकल टाइप टूल क्या करेगा कि आपका वर्टिकल लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ कोई भी चीज लिखेंगे, ये इसको वर्टिकल लिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ आपके पास आता है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अगर अब हम यहाँ क्लिक करें, तो ये वर्टिकली लिखेगा, एरिया के अंदर वर्टिकली लिख के देगा हमको। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और देन मैं इसको वर्टिकली टाइप ऑन अ पार्ट टूल करता हूँ, तो ये वर्टिकली
टाइप करेगा पाथ के ऊपर, ठीक है। देन मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और नेक्स्ट मैं एक लास्ट हमारा टूल है टाइप के अंदर हमारा टाइप टाइप टूल, ठीक है। टाइप टाइप टूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कहीं भी कोई भी फॉन्ट होगा, यहाँ मैं फॉर एग्जांपल यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये एक टेक्स्ट को यानी कि एक अल्फाबेट को चेंज कर लेगा, ठीक, एक अल्फाबेट को हमारे को सेट कर लेगा। मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, यहाँ से पकड़ा मैंने, इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ, किसी भी साइड पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अगर इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने इसका कलर जो है वो ब्लू कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसका ब्लू भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको क्लिक किया, इसका मैं कलर करना चाहता हूँ, यहाँ से ये करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं हर अल्फाबेट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर इसी चीज को आप करना चाहते हैं तो यहाँ टाइप ऑन अ पार्ट टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको टाइप टूल पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टाइप टैप टूल क्या करता है कि सिंपली आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, आप जाके क्लिक करते हैं वो उस चीज को सिलेक्ट कर लेता है। अगर आपने इसके फाइल इसका साइज बढ़ाना है तो आप इसके फॉन्ट का साइज भी बढ़ा सकते हैं, इस करेक्टर का। अगर इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है एक का, ठीक है, तो आप एक फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आज आज मैं बड़ा स्लो स्पीड में लेके चला हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे लिंक शेयर कर देता हूँ, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं अभी आपको पोस्ट में कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, वो मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ और आप लिंक से भी आ सकते हैं लाइव। अगर आपने किसी ने कमेंट में पूछना तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है अभी तक के लेक्चर के अंदर तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैंने आपको बतानी थी कि जिशान जमील, ठीक है, मुसरत निसार, जवाद नजर, अहमद कमर, उमर शाहिद, इमरान, हिना राना, सैयद एहसन, ठीक है, सैयद एहसन मुज्तबा, इन लोगों ने किया हुआ था, ठीक है, जो असाइनमेंट थी। बाकी लोगों ने नहीं की हुई। ठीक है आदिल खान, मैं करता हूँ, मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, ठीक है। अगर आप में से कोई भी लाइव आगे कोई क्यूरी पूछना चाहता तो वो भी पूछ लें, ठीक है। मैं कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, मैजिक बैंड टूल जो था ना वो बेसिकली सिलेक्शंस के लिए यूज होता है कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी मैं शेप ले लेता हूँ, यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने एक डिजाइन किया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको देखा, मैंने यहाँ से मैंने इसको भी फॉर एग्जांपल यहाँ तक ले गया और ये मैं यहाँ तक ले गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कुछ राउंड्स शेप्स बना ली, ठीक है। इनके कलर को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। इसका मैंने ये कलर कर दिया, इसकी ऑल्ट करके मैंने कॉपीज बना ली डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको जो है वो कलर दे दिया ये, और इसका कलर मैंने प्रॉपर टूल के थ्रू ही पिक कर लिया, ठीक है। और इसका जो है मैं स्ट्रोक कर देता हूँ, ये मैंने इसका स्ट्रोक लिया, ठीक है। देन मैंने इसके स्ट्रोक को मैंने कर दिया, ठीक है, 39, और यहाँ से मैंने इनके कलर सेम रहने दिए, ठीक है। या इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ।
उमरशहर, आई ड्रॉपर बेसिकली कलर सिलेक्शन के लिए है। अगर आप किसी इमेज में से कहीं से कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर देना चाहता हूँ और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं आके कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये वही वाला कलर ले लेगा, ठीक है। मैं यहाँ से ये कलर देना चाहता हूँ तो ये ले लेगा, मैं ये कलर देना चाहता हूँ तो ये ले लेगा। तो बेसिकली आई ड्रॉपर टूल को आप जिस चीज को कलर देना चाहते हैं उसको सेट कर लें, आई ड्रॉपर टूल लें और जहां से कलर पिक करना है वहां जाके क्लिक करें तो वहां से कलर पिक कर सकते हैं आप। वाजिद अली, आपने लास्ट असाइनमेंट की है? नहीं, नेक्स्ट असाइनमेंट की पड़ गई है हैं? पहले वाली असाइनमेंट क्यों नहीं की? वो वही बता रहा था कि जस्ट 8 लोगों ने किया असाइनमेंट। असाइनमेंट किया करें, असाइनमेंट से ही आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। अच्छा, ये हमने चीजें ले ली। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने मैजिक मैन टूल लिया, ठीक है, इसको डबल क्लिक किया। मैजिक मैन टूल बेसिकली सिलेक्शंस है, कलर बेस्ड सिलेक्शन, स्ट्रोक कलर बेस्ड सिलेक्शन, कलर स्ट्रोक वेट बेस्ड सिलेक्शन, ये डिफरेंट सिलेक्शंस हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं फिल कलर बेस्ड सिलेक्शन करता हूँ, स्ट्रोक वेट को मैं हटा देता हूँ, फिल कलर करता हूँ सिलेक्शन। मैं यहाँ से मैंने मैजिक मैन टूल लिया, मैं यहाँ आके क्लिक किया, ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी कर लिया। यानी कि मैं अपने डिजाइन के अंदर अगर सेम कलर वाली चीजें सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं किसी भी एक चीज पे सेलेक्ट करूंगा, उससे रिलेटेड जितनी भी सेम कलर की चीजें होंगी वो ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेगा। और उसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं जाऊंगा यहाँ से, मैं इसको कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए है। अब स्ट्रोक कलर, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसका स्ट्रोक जो है इसका मैंने कर दिया 5, ठीक है, और इसका स्ट्रोक का कलर है ये मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ देखें कि यहाँ कलर स्ट्रोक है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ हम स्ट्रोक नहीं है हमारे पास। अगर मैं इसको फिल कलर को नल कर देता हूँ और देन मैं आता हूँ यहाँ और यहाँ से मैं मैजिक वैन टूल लेता हूँ और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ स्ट्रोक के ऊपर, तो इसने ये कलर था इससे रिलेटेड लेकिन इसने सेलेक्ट नहीं किया। क्यों? इसने जस्ट स्ट्रोक बेस्ड सिलेक्शन की, क्योंकि मैंने क्लिक की स्ट्रोक कलर पे किया था। अब जहां जहां स्ट्रोक का कलर सेम होता वो उस चीज को सेट कर लेता। इसी तरह स्ट्रोक वेट, यानी कि आप स्ट्रोक का जो वेट देते हैं, जिस जिसका वेट सेम होगा आप उस स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, जहां जहां वेट सेम होगा वो उन ऑब्जेक्ट को सेट कर लेगा, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ओ वाओ, गुड। अच्छा, फर्स्ट इमरान से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी इमरान, क्या पूछना चाहते हैं आप? आवाज आ रही है? आवाज, आपने अपना माइक म्यूट किया हुआ है, पहले उसको अनम्यूट करें। इमरान नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जवाद। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे दो तीन सवाल हैं। जी जी एक एक तो ये ज़रा रिपीट कीजिएगा, मेरे से मिस हो गया। टाइप जो पाथ टूल आपने बताया ना, उसका सिलेक्ट जी जी, करने के वो बाद मैं उसको कहाँ सिलेक्ट करना है? ठीक है, वो भी अच्छा, मैं एक बता देता थोड़ी हूँ सी नेक्स्ट। रिक्वेस्ट थी, अगर पॉसिबल जी हो जी तो, क्योंकि वो कोशिश होती है कि साथ साथ जी जी, लिख लिया जाए, क्योंकि एक फिजिकल ठीक है। क्लास में बैठना तो ज़रा और तरह होता है ना। तो ये अब लिखने में और जी जी, देखने में और प्रैक्टिकल करने में वो चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो पॉसिबल है कि हम जितने टूल्स पढ़ रहे हैं आज, हमें इसकी टेंशन ना हो कि ये हमने लिखने हैं, हमें नोट मिल जाए लिखा हुआ। नहीं, ये मैं ना वहाँ स्लैक के ऊपर अपलोड कर दूंगा कि आपने आज ये टूल पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ये है कि जिस तरह अब हम एक टूल पढ़ रहे हैं, लाइन टूल है, उसको हम लिखना चाहेंगे अपनी वर्डिंग में कि लाइन क्या क्या, जिस तरह आप जो अपनी टिप्स बताते हैं, ये यहाँ यहाँ से ये हो जाता है, तो सबसे लिखने की कोशिश होती है। तो इस किस्म के अगर आप फॉर्मेट में दो तीन लाइंस हो एक चीज़ के ऊपर नोट्स की फॉर्म में, उसमें ये लिखने में समझ ज़रा गया। वो माइंड जो है वो थोड़ा इधर उधर मिक्स रहता है सारा। चलें ठीक है, मैं उसका भी कर देता हूँ, सोल्यूशन ढूंढ देता हूँ, ठीक है। पार्ट टूल बाकी आपने पूछना है वो मैं बता देता हूँ। चलें, थैंक यू और सो कुछ? मच। फिलहाल ये ओके ओके, चलें ठीक है। हाँ जी इमरान, आप किधर गए? आपने दोबारा अनम्यूट कर दिया।
हेलो इमरान, बोलता ही नहीं है इमरान। अच्छा जवाब, जवाब अनम्यूट करें अपने माइक को, फिर आवाज आएगी। ये जितने भी लोग लाइव आते हैं ये अनम्यूट करें। हाँ जी जवाब बोलें। जी जी, मैंने लीव का असल में मैंने स्क्रीन सिर्फ ये ओपन की हुई है, इसलिए मैं लीव नहीं कर रहा था। ठीक है ठीक है। ओके। अच्छा रज़ियान, हाँ जी आप क्या पूछना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज, पूछें जी। अच्छा सर, कैसे एक हैं तो सर आप और ये पूछे चीज़ क्या पूछना थोड़ी-सी। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक तो ये जो आपने कुछ टेम्पलेट हमें शो करवाए हैं, तो है सच हमारे पास तो कोई भी इधर टेम्पलेट नहीं नज़र आ रहा जो हमने इंस्टॉल किया है, तो अगर हम टेम्पलेट ऐड करना चाहें तो वो किस तरह ऐड करेंगे? ये थोड़ा-सा गाइड कर दें। फिर एक ये जो असल में जो आपने आप सॉफ्टवेयर यूज कर, अच्छा मैं बताता हूँ। आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो क्रैक था, और जो मैं यूज कर रहा था ये परचेज था। जी आई ठीक समझ? हो गया। जी आगे। वो और इसलिए आपको शो हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ वर्जन होते हैं जो ऑटो पे होते हैं, उनमें शो हो भी रहे होते हैं। ठीक है। ये ठीक हो गया। एक सर हाँ ये जी। चीज़ हमने देखी है लेयर्स में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम न्यू लेयर ऐड कर देते हैं और बाज़ दफ़ा लेयर विद इन लेयर आ जाती है। तो अगर हम न्यू ठीक लेयर है। ऐड करें तो फिर उसमें क्या डिफ़रेंस और लेयर विद इन लेयर को अगर हम ऐड करके कोई चीज़ डिज़ाइन वग़ैरह करते हैं तो एक कौन-सी चीज़ बेहतर रहेगी? इसको भी थोड़ा-सा ज़रा इलैबोरेट कर दें। अच्छा ये लेयर वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हम फोटोशॉप में बहुत ज्यादा से सीखेंगे। अभी यहाँ लेयर का कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है। लेयर को आपने देखना ही नहीं है, आप जो चीज बनाना चाहते हैं उसकी ऑटोमेटिकली एक लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है। यानी कि वहां होता था ना कि आप एक लेयर न्यू क्रिएट करते थे, देन आप एक चीज बनाते हैं। यहाँ आपकी जो चीज बनाते हैं ऑटोमेटिकली एक लेयर है, और यहाँ फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। यहाँ आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, वहां बेसिकली आप एरिया सिलेक्शन करते थे, इसलिए आप डिफरेंट लेयर्स ले रहे होते थे। तो यहाँ आपको पास फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है, तो आपको लेयर्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ऑटोमेटिकली जो चीज आप करते हैं उसकी ऑटोमेटिकली लेयर बन जाती है। क्लियर हुआ निशान और आपको? जी सर क्लियर हुआ और सर एक सवाल ये स्केल और रूलर के मुतालिक है थोड़ा-सा कि हम हाँ जी हाँ जो जी। ही इनको अलो अलो करते हैं ऊपर से तो होना तो इस तरह चाहिए कि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर स्पेसिफिक पॉइंट तक आए यानी 10 से लेकर 20 तक वो हमें ऊपर स्केलिंग शो करवाए लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी एक साइड जो 10 और 20 के बीच में लाई कर रही होती है किसी पॉइंट के ऊपर और एक जो है वो दूसरे साइड के ऊपर भी इसी तरह आ रहा होता है। तो अगर हमने इनको मिड अलाइन करना हो तो वो किस तरह करेंगे? बेसिकली आप आवाज़ नहीं सर आपकी आ रही मुझे। आवाज़ नहीं आवाज़ सर आपकी में डिस्टॉर्शन आ रही है काफ़ी ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि आवाज़ में सर आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब आवाज आ रही है क्लियर मेरी? जी, जी अभी क्लियर हुई है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कल का हमारा जो लेक्चर है ना वो रूलर्स पे, ग्रेडियंट कलर्स पे और इमेज ट्रेसिंग के ऊपर है। ठीक है। तो उसमें हम वो चीजें देख लेंगे सारी। ठीक है। ठीक और हो कोई गया। क्यूरी? अच्छा सर ये टेक्स्ट के मुतालिक थी थोड़ी-सी ना कि मुझे टेक्स्ट अलाइन करने में ज़रा थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी। उसके में ये जो हमने लास्ट टाइम पोस्टर डिज़ाइन किया ना कि अगर मैं मिड में लेके आना चाहता हूँ, तो मैं सिलेक्ट करता था तो वो एक जो ब यानी ज टाइप टूल का ही जो एरिया है, उसी के हिसाब से अलाइन करता था, वो उस हिसाब से अलाइन नहीं कर रहा था, जो मेरा ओवरऑल पिक्चर का साइज़ था या ओवरऑल ग्राफ का साइज़ था। अब वही चीज तो बता कि हमारा टॉपिक के ऊपर है सारा, वो चीजें हम कवर कर लेंगे यार। जी, मुझे पता है जी, कि ठीक आप हो गया। बहुत तेजी से सीखना चाहते हैं, लेकिन कल हम इन सब। जी, 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 ओके ठीक हो गया सर। ओके ओके।
हाँ जी इमरान, क्या हाल है आपके? इमरान, आपकी क्या क्यूरी है? इमरान जब तक आते हैं, जब तक हम पार्ट टाइप टूल को देख लेते हैं। इमरान, मैंने आपका माइक ऑन किया हुआ है, आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि हम टाइप ऑन अ पार्ट टूल को कैसे लेते हैं, ठीक है? मैंने अच्छा, आपकी आवाज आ गई है। हम्म, बोलें बोलें। ओके, चलें, ठीक है यार। अस्सलाम वालेकुम। महक, आवाज आ रही है आपको मेरी? अपना माइक अनम्यूट करें। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि आपने शेप लेनी है, ठीक है? आपने एक शेप ली, या कोई भी आप ऑब्जेक्ट आपका होता है, आप ऑब्जेक्ट लेते हैं, देन आप जो टाइप ऑन अ पार्ट टूल होता है, एरिया टाइप टूल होता है, तो आप उस लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप कहीं और जगह क्लिक करेंगे तो वो नहीं टाइप करेगा। आपने सिंपली आके उसको पाथ के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि अपनी सेगमेंट लाइन के ऊपर कहीं क्लिक करना है। वहां आप क्लिक करेंगे तो देन ये उसको टाइप कर देगा। अब ये पाथ के ऊपर उसने टाइप कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने पाथ ऑन अ टाइप ऑन अ पार्ट टूल सेलेक्ट किया था। तो आप उसको कोई पाथ देंगे तो देन वो उसके ऊपर टाइप करेगा। अगर आप कहीं हॉलो या फील कलर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो वो कभी भी नहीं करेगा, ठीक है? इसी तरह अगर आप किसी एरिया के अंदर करना चाहते हैं तो एरिया के पाथ के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, देन वो एरिया के ऊपर टाइप करेगा, ठीक है? अच्छा, जिशान, अस्सलाम वालेकुम जिशान, अपना माइक अनम्यूट करें। चलें, जिशान नहीं आते। चलें, आज का हमारा ये लेक्चर था, ठीक है? अच्छा, एक चीज मैंने और भी बतानी थी कि आपने जो डिजाइन करना है ना, अब जो नेक्स्ट असाइनमेंट है आपकी, उसमें आपने टाइपोग्राफी को यूज करना है, ठीक है? जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं। शेप्स का आपने यूज करना है, शेप्स को कलर करना है, ठीक है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखना है, ग्रुप सिलेक्शन को देखना है, ठीक है? कि आप ये डिजाइन के अंदर जब यूज करेंगे तो आप इनको कैसे यूज करेंगे। तो आपने कोई एक छोटा सा कोई भी आपने एक आर्टबोर्ड ले लेना है, उसके अंदर ये सारी टूल्स को यूज करके ना, इसकी जो भी फाइल बनेगी आपने उसकी जेपीजी इमेज मुझे सेंड कर देनी है, ठीक है? क्या आपने जो जो काम किया होगा, ओके? और एक चीज का ख्याल रखा करें कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप बजाय इसके कि आप उनको यानी कि जो काम कर रहे होते हैं उसको कहीं से टोटली कॉपी कर लें, बनी बनाई कोई चीज दें मुझे, तो उसका मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन लोग कौन कॉपी कर रहा है, कौन कहाँ से कौन सी चीज ले रहा है। तो आप सिंपल लेके चला करें, जितना सिंपल होगा, सिंपल चीजें जितनी ज्यादा जल्दी सीख लेंगे उतनी ही ज्यादा फिर आप जो कम्प्लेक्स चीजें होंगी उनको भी सीख लेंगे। अगर आप डायरेक्ट ही कम्प्लेक्स पे जाएंगे तो देन आप कुछ भी नहीं सीख सकेंगे, ठीक है? इस चीजों को माइंड में रखा करें। अच्छा, जिशान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जिशान। जी वालेकुम सलाम सर। हाँ जी जिशान, क्या क्यूरी है आपकी? सर क्यूरी तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। चल ठीक है, और कुछ? जी और तो कुछ नहीं। चलें, ठीक है फिर। अस्सलाम वालेकुम हिना, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी कोई क्यूरी है? सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो डिज़ाइन है इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे जेपीजी के लिए, क्योंकि जो सेव एज की ऑप्शन में जेपीजी की फॉर्मेट नहीं आ रहा मेरे वाले उसमें। अच्छा, ये वाला मैं आज, वैसे मैंने जो आज का लेक्चर था ना, इसमें मैंने ये चीजें कवर करनी थी लेकिन टाइम नहीं बचा। टाइम जल्दी से गुजर गया, पता ही नहीं चला, तो वो मैंने कवर नहीं की। तो आपको सिंपली बता देता हूँ कि आपने जब आप यहाँ से फाइल में जाते हैं तो फाइल में सेव करते हैं, तो सेव में एआई फाइल सेव होती है। सेव एज करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं कि पीडीएफ सेव करनी है, ईपीएस करनी है। और अगर आपने जेपीजी सेव करनी है तो आपने सिंपली फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एज, और यहां से आपने
जेपैग सिलेक्ट करना है और जेपैग आपने एक्सपोर्ट कर देना है और आपके पास जेपैग सेव हो जाएगा। ठीक है, कल हम इसको तफसील से पढ़ लेंगे कि बेसिकली हमको कौन सी जो चीज है वो कहाँ चाहिए होती है। ठीक, ठीक कौन सी ठीक फाइल हमें कहाँ चाहिए होती है। ओके, अभी आपने इस चीज को देख लेना। ठीक, थैंक यू। क्लियर? क्लियर। थैंक यू। हाँ जी, और किसी ने पूछना है कुछ? आदिल खान, आपने मुझे अपना मेल एड्रेस सेंड किया हुआ है? मेल एड्रेस सेंड कर दें। आपकी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है कि आपके नेट का इशू है। आप कमेंट में पूछ लें अगर आपने कुछ पूछना है तो। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही। अच्छा जनाब, उमर शाहिद आए हैं। इमरान सलीम, आप बहुत एक्टिव हैं। आप ये बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा गाइड कर दिया करें। ठीक है आदिल, आपको अभी मेल आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर द लेक्चर आपको मेल आ जाएगी। आपने स्लैक पे कर लेना है। ठीक है, वहां आपने अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सारी करनी है। और एक दो लोगों के मुझे क्वेश्चन थे कि सर हम स्लैक को कैसे यूज करें। तो स्लैक पे आपके पास डिफरेंट चैनल्स हैं। उन चैनल्स के जो जनरल चैनल है उसमें आपने मेरे मेरे लेक्चर्स होंगे। जो आपका डिजाइनिंग का चैनल है उसमें आप अपनी असाइनमेंट सेंड करेंगे। ठीक है, तो वो चीज भी आपको क्लियर होगी। जी उमर शायद सब कुछ होता है। आपके साथ साथ क्विज भी होंगे, सरप्राइज। जो चीजें हमने पढ़ी हैं इन्हीं से रिलेटेड होगा। ठीक है, कल भी हो सकता है। तो लिहाजा आप प्रैक्टिस किया करें चीजों की। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको आएगा। कोई ऐसा नहीं होगा कि थ्योरी रिलेटेड होगा, वो प्रैक्टिस बेस्ड होगा। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ आपने कौन सा टूल यूज करें तो ये हो। ठीक है? इस तरह की कोई तो आपने देखना। ठीक है, चलें ठीक है, हम लेक्चर को एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आज मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही थी लेक्चर के दौरान, और स्पीड भी मैंने स्लो रखी और सब चीज़ों को अच्छे से कवर भी किया ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, और असाइनमेंट आपकी ये है कि सारे टूल्स को आपने यूज़ करके जेपैग फाइल बना के मुझे सेंड कर देनी है। बाकी आपकी कोई भी क्यूरी होगी, कोई भी आपकी चीज़ है आप आपने पूछी है तो आप मुझसे चैट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जुनेद की ये बात भी सुन लिया करें कि जो पिन पोस्ट है ग्रुप में वहां जाके अपनी अटेंडेंस लाजमी मार्क कर दिया करें। ठीक है, फॉर्म है वो फिल कर दिया करें। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा और काम कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा से स्टार्ट करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।